नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए जान लेते हैं 26 अगस्त की बड़ी खबरों को। बीते दिन भारत में 66,873 नए मरीज मिलने के बाद अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,31,754 पर पहुंच गई। जबकि आपको बता दें कि बीते दिन 64,151 मरीज ठीक भी हो गए। तो भारत में अब तक कुल 24,67,252 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बीमारी को हराया है तथा सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। हालांकि बीते दिन पिछले 24 घंटे में 1,066 नए मरीजों की मौत हो चुकी है। तो भारत में अब तक कुल 59,612 लोगों की जान कोरोना ने ले लिया है। दूसरी ओर अगर बात बिहार की करें तो बीते दिन बिहार में 1,444 नए मरीज मिलने के बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,24,827 पर पहुंच गई। जबकि बीते दिन पिछले 24 घंटे में 3,169 मरीज स्वस्थ भी हो गए। तो अब तक कुल 1,04,531 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि बीते दिन पिछले 24 घंटे में बिहार ने 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो बिहार में अब तक कुल 644 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। बसों का परिचालन शुरू, लंबे समय बाद बस स्टैंड में बढ़ी रौनक, चेहरे पर छाई खुशी पर नहीं हुआ नियमों का पालन। कुछ ने मास्क पहना तो कई ऐसे ही बस पर सवार हुए। परिवहन विभाग के सचिव के निर्देश पर मंगलवार को पथ परिवहन निगम व प्राइवेट बस स्टैंडों से बसों का परिचालन शुरू हुआ। इस क्रम में कई माह बाद पीपीपी मोड वाले सहित प्राइवेट बस स्टैंड में पहुंचे बस स्टैंड से जुड़े कर्मचारियों की टोली भी पहुंची। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या कम थी, पर सब में उत्साह था। बस स्टैंड से जुड़े लोगों के बीच भूखमरी की स्थिति हो गई थी। इस आदेश से उन लोगों ने राहत की सांस ली है। एक जगह फंसे यात्रियों को भी घर वापसी में सुविधा होगी। वहीं दूसरी ओर पहले दिन ही परिचालन को लेकर तय निर्देश फेल दिखे। बस में सफर करने वाले यात्रियों से लेकर टिकट काउंटर तक के लोगों में से अधिकतर ने मास्क नहीं पहना था। बस स्टैंड से लेकर बस के अंदर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्टैंड में कहीं पुलिसकर्मी दिखे तो कहीं नहीं दिखे। सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड में यात्रियों की संख्या कम दिखी, बसों का परिचालन भी कम हुआ। आपको बता दें कि पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन देखा गया। बसों के अंदर बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर, स्टिकर नहीं लगे थे। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया पैम्पलेट भी नहीं बांटा गया था। वाहनों में चढ़ने उतरने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त बसों में सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बिना मास्क के यात्रियों ने यात्रा की। बस स्टैंडों की आवश्यक साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में कमी दिखी। कहीं भी माइकिंग की व्यवस्था नहीं दिखी। दंडाधिकारी व पुलिस की नियुक्ति भी प्रशंसनीय संख्या में नहीं थी। टीएनबी की टॉपर रही छात्रा एसएससी में विफल, डिप्रेशन में आकर की खुदकुशी। बबरगंज थाना क्षेत्र के छोटी हसनगंज मोहल्ला स्थित मां तारा कॉलोनी निवासी रतन गुप्ता की 25 वर्षीय बेटी शालिनी कुमारी ने सोमवार देर रात डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी सबसे पहले मृतका की मां को मिली, जब वह मंगलवार सुबह 5 बजे जगने के बाद अपने बच्चों को उठाने के लिए गई थी। बेटी का शव फंदे से लटका देखने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बबरगंज पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक शालिनी टीएनबी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स की सेकेंड टॉपर रह चुकी थी और वह पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज भी थी। मार्च माह में ही उसने बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना के एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया था। उसने पहली बार एसएससी की परीक्षा दी थी। उसे पूरा यकीन था कि वह एसएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगी, लेकिन एसएससी परीक्षा के परिणामों में शालिनी को निराशा हाथ लगी और वह डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में ही आकर उसने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मृतका के सबसे छोटे भाई प्रिंस ने बताया कि 2 बहनों व एक भाई में शालिनी सबसे बड़ी है और प्रेरणा उससे छोटी है। उसने बताया कि सोमवार रात खाना खाने के बाद हर रोज की तरह वे लोग सोने चले गए। शालिनी व प्रेरणा सोने के लिए घर में बने हॉल में चली गई, जहां आधी रात प्रेरणा को गर्मी लगी तो उसने कूलर चला लिया। वहीं शालिनी एस्नोफेलिया की पेशेंट थी। इसकी वजह से उसे कूलर के हवा से तकलीफ होने लगी तो वह आधी रात ही उठकर हॉल से जुड़े कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह करीब 5 बजे जब उनकी मां देवी गुप्ता की नींद खुली तो शालिनी को उठाने के लिए वह कमरे में गई। उनकी मां ने देखा कि शालिनी का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ है। इस बात की जानकारी उन्होंने फौरन रिश्तेदारों सहित पुलिस को दे दी। पुलिस ने ही मौके पर पहुंचकर सबको फंदे से उतारा। प्रिंस ने बताया कि उनकी बहन पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसने लॉकडाउन से पूर्व एसएससी की परीक्षा दी थी। परिजनों की लिखित शिकायत पर बबरगंज पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बबरगंज थानाध्यक्ष एसआई पवन कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही शालिनी के मौत के कारणों का पता चल पाएगा। नवगछिया अनुमंडल में एक पुलिसकर्मी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवगछिया में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि मंगलवार को 140 लोगों की जांच की गई। इसके अलावा 25 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। नारायणपुर पीएचसी में 77 लोगों की जांच की गई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने बताया कि 20 अगस्त को आरटी-पीसीआर जांच के लिए 15 लोगों का सैंपल भेजा गया था, जिनमें से नगरपाड़ा उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के चकरामी का एक 36 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। आपको बता दें कि गोपालपुर सीएचसी द्वारा मध्य विद्यालय चपरघट में 100 लोगों की जांच की गई, जिनमें से एक व्यक्ति संक्रमित मिला। वहीं 15 लोगों की सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक आतिश कुमार राय ने दी। इसके अतिरिक्त बिहपुर हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम पर वापस लौट आए हैं। इसके बाद मंगलवार को बिहपुर पीएचसी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार व डॉक्टर सीपी मिश्रा की मौजूदगी में 52 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच की गई, जिनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बिहार में कोरोना की रिकवरी दर 83.74% हुई। 1444 नए कोरोना संक्रमित मिले। मृतकों की संख्या पहुंची 644। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर अर्थात रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.74% हो गई। एक दिन पूर्व यह दर 82.15% थी, जबकि 15 अगस्त को स्वस्थ होने की दर 67.39% थी। पिछले 10 दिनों में 16.37% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिहार में 1444 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,24,827 पर पहुंच गई, जबकि 17 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 644 पर पहुंच गई। आपको बता दें कि पटना में सर्वाधिक 269 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अररिया में 76, अरवल में 4, औरंगाबाद में 27, बांका में 7, बेगूसराय में 46, भागलपुर में 55, भोजपुर में 20, बक्सर में 14, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 47, गोपालगंज में 30, जहानाबाद में 14, कैमूर में 9, कटिहार में 24, खगड़िया में 10, किशनगंज में 85, लखीसराय में 38, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 64, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 80, नालंदा में 37, पूर्णिया में 34, रोहतास में 39, सहरसा में 44, समस्तीपुर में 30, सारण में 44, शेखपुरा में 12, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 11, सुपौल में 29, वैशाली में 31 और पश्चिम चंपारण में 71 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि बिहार में एक दिन में 75,385 सैंपल की जांच की गई। अब तक राज्य में कुल 25,70,097 सैंपल की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना की जांच की सुविधा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,169 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो गए, तो अब तक कुल बिहार राज्य में 1,04,531 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि राज्य में अभी कोरोना के 19,651 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। हम आपके शहर से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।